ओके सो वेलकम। बहुत बहुत वेलकम है भाई। आज हम वन शॉट में थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफरेंट होता है और थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिटेल्ड होता है। उसमें एंट्रोपी, एंथैल्पी, थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह इंक्लूडेड होती है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसके बाद एक दो चैप्टर का गैप करके केमिस्ट्री वाला पढ़ना, वरना पूरा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अभी चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स अपनी फिज़िक्स का। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, पहले तो एक चीज़ कंफर्म कर लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में नोट कर लो। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ तो पता होगा ना क्या होती है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल्स एंड ऑल, ये सब जहाँ पर कांस्टेंट हो। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट हो। और ये जो होते हैं ये इंस्यूलेटेड होते हैं। इंस्यूलेटेड कह लो, आइसोलेटेड कह लो, पूरी तरह। समझ गए? बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल की सी चीज़ है। ठीक है, what we have next is one of the most important thing in this chapter, which is इंटरनल एनर्जी। नाम सुना होगा। ऑल राइट, इंटरनल एनर्जी। देखो, मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम लोग को प्रिंटेड मतलब वैसा ऑलरेडी चाहिए, बस समझाना तुम्हें चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो मेरे को बता देना। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये कोई यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आती है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये चीज़ होती है। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? जो मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि इंटरनल है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आएगी। ये तो एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ मैंने तुम्हें समझाई है। ठीक है, इसके बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इसके ऊपर ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर वर्क डन वगैरह इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आइडियल गैस का नाम सुना है? आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में हमारा क्या मामला फिट होता है? आइडियल गैस के केस में हमारा जो मामला फिट ये होता है कि जब आइडियल गैस रेस्ट पे होती है तो क्या होता है? आइडियल गैस में तो ये तो पता होगा कि जो ये चीज़ होती है ये ज़ीरो होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उनमें होती है वो ज़ीरो होती है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ऑल राइट, समझ में आ गया? ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। आइडियल गैस हैज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन। ऑल राइट, वेरी बेसिक थिंग। ये बहुत, अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। मैं जब बेस तुम्हारा मजबूत होगा तभी पूरा आगे का तुम्हारा जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा अगले सेशन में। अभी थ्योरी कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूले रट लो, और मैं 2 दिन बाद इस पर
क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा. ऑल राइट. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सोल ऑफ द चैप्टर which is guess what? Degree of freedom. Degree of freedom can be represented as F. All right, F. डिग्री ऑफ फ्रीडम अब होती क्या है ये समझो पहले. इसमें क्या होता है, ये मतलब तरीके होते हैं जिसमें कि एक जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन कर सके. मतलब वो कितने पॉसिबल वे हैं, मतलब तुम कितने पॉसिबल वे में उलट सकते हो. ठीक है, मुड़ सकते हो. ठीक है, ठीक है. तुम डॉर्सली तो नहीं मुड़ सकते हो, तुम वेंट्रली मुड़ सकते हो. ठीक है, तो तुम क्या रोटेशनल मोशन कर सकते हो, ये पूछो खुद से, खुद को जवाब दो. तुम ट्रांसलेशन मोशन कर सकते हो, तुम वाइब्रेशन मोशन कर सकते हो. ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी. ठीक है, डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हें मोनो एटॉमिक गैस के लिए समझाता हूँ कि ये क्या भला है भाई. मोनो एटॉमिक गैस, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ नोबेल गैस. नोबेल गैस मतलब कि हीना, नीना और करीना से आर है ना कि आर भी है, आई डोंट नो, भूल गया हूँ थोड़ा सा. और इसके बाद आता है वो जी, इसका वो ये होता है ना 118 की 116 होता है. ऑल राइट, तो ये है. ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स तक आ गए हो तो तुम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा. तो नेक्स्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ. ठीक है, चिंता मत करो. एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा ही होगा भाई, ऐसा होगा. ठीक है, अब तुम इसको एक्स डायरेक्शन में ले जा सकते हो. राइट, तुम इसको वाई डायरेक्शन में ले जा सकते हो, तुम इसको जेड में लेके जा सकते हो. ठीक है, बस ये मेरे पूछना था तुमसे, एक्स, जेड और वाई. तो ये क्या कर रहा है भाई, ये तुम्हारी पूरी जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ तुम्हारी क्या कर रही है, ये ट्रांसलेशनल मोशन ही तो है. देखो समझाता हूँ, ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 हो गई. अब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो अपना ये मॉलिक्यूल है, क्या ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, चाहे तुम इसे किसी भी प्लेन में देख लो. शिट, चाहे तुम इसे किसी भी प्लेन में देख लो, ऐसे देख लो या मेरे कहने से ऐसे देख लो. अब तुम चेक करो, क्या ये ऐसे घूमेगा भाई. वो जैसे भी घूमे वो इन्हीं ये ट्रांसलेशन में ही आ जाएगा ना. अरे यार ये ऊपर आ गया, अरे यार तो मोए मोए हो गया भाई. चलो कोई नहीं भाई, एडजस्ट कर लेना. ठीक है, तुम इसे ऐसे घूम, तेरी क्या कहती चल रही है, तुम इसे ऐसे घुमा दो, है ना. तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना. मोशन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब किसी भी पॉसिबल वे में वो हमें होता दिख नहीं रहा है. और इसके बाद इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये आती है कि जब ये हाई टेम्परेचर पे होता है मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल अपना जो है ये जब हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल अपना तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशनल +2 की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है. मोड इसका जब वाइब्रेशनल होता है, ये याद कर लो. ठीक है, ये मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मतलब ट्राइएटॉमिक सब में +2 होता है, ये वेरी नहीं करता है. ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन में देगा. अगर ये क्वेश्चन में नहीं दे रहा है मतलब तुम्हें ये ट्रेडिशनल वाली ही लिखनी है, मतलब 3 लिखनी है मोनोएटॉमिक के केस में. ऑल राइट, जब ये तुम्हें बोले कंसीडर वाइब्रेशनल या कुछ अलग लैंग्वेज में बोले तो तुम्हें ये इंक्लूड करना है. ऑल राइट, ठीक है, हड़बड़ाओ मत, बस आराम से और सोफे से उठ जाओ.
अब हमारे पास अपनी प्यारी सी डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास अपना एक खूबसूरत सा मामला है, ठीक है। अब देखो, डायटोमिक गैस ट्रांसलेशनल तो ऑब्वियसली करेगी, ठीक है, ट्रांसलेशनल तो करेगी भाई। ये हमारा क्या, ठीक है, मान लो ये O2 है, डायटोमिक मतलब तो समझ, अरे यार क्या, फिर अपडेट तो किया था मैंने, शिट, ठीक है। तो ये हमारी डायटोमिक गैस है, ऑल राइट। तो देखो, एक ऑब्वियस सी बात तो इसमें तुम्हें समझ में आ ही रही होगी कि ये वाई में तो करेगा इमोशन, ओके, थोड़ा मुश्किल है इसके साथ डील करना। एक्स में भी करेगा और जेड में भी करेगा। समझ में इतना तो आता है ना कि ये एक्स में भी करेगा, वाई ए जेड में भी करेगा। ट्रांसलेशनल तो भाई मतलब होना ही होना है इसका, तो ये वाला मामला है कि हाँ भाई मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, मुझे कोई रोक के बता, ठीक है। अब देखो, अब देखो यार, अगर तुम इसको क्लोजली देखो तो यार ये रोटेशनल भी करेगा। मतलब अगर तुम इसका ये एक्सेस मानो तो ये तो ऐसे घूमेगा ना, क्योंकि इसके पास दो पॉइंट्स है ना एटलीस्ट, एक इनिशियल है एक फाइनल है, ठीक है। और फिर तुम इसको और ज़्यादा क्लोजली देखोगे तो यार ये जेड में भी तो घूमेगा, मतलब कुछ ऐसे करके ना घूमेगा ना, समझ गए। तो इधर ये वाई में कर रहा है, इधर ये जेड में कर रहा है। तुम कहोगे सर एक्स में क्यों नहीं कर रहा, भाई एक्स में करेगा कैसे, तुम इधर देख लो ना, तुम देखो, तुम इधर देखो, कैसे ही करेगा एक्स में, हाउ इज़ दिस पॉसिबल फॉर इट टू डू इन एक्स, राइट, ठीक है ना। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे F3 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, दोनों मिला के इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F=5। और जैसा कि मैंने बताया था, +2 वाइब्रेशनल वाली भी होगी, ठीक है, समझ गए। जब तुम्हें ये देगा, और ये हाई टेम्परेचर पे होती है, वाइब्रेशन यार, वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेट वाइब्रेट वाइब्रेट, ऑल राइट, ठीक है, समझ गए। तो ये अपना हो गया इधर, ठीक है। पॉलीटोमिक के लिए भाई ये एग्जांपल देख लो, SO2 CH4 वगैरह, ठीक है, एक्स। तो यार इतना समझा दिया मैंने, तो इसका हो जाता है, याद कर लो ऐसे, F=6, ठीक है, और +2 वाइब्रेशनल वाली, वाइब्रेशनल हमेशा होगी, ठीक है। जब तुम्हें वो बोले वाइब्रेशन कंसीडर करो तो तुम्हें ये +2 कंसीडर करनी है, ठीक है। लिख लो, व्हेन आस्क्ड इन क्वेश्चन, ऑल राइट।